साल से बंद पड़े मंदिर का अब जीर्णोद्वार करवाया जा रहा है। दावा यह है कि यह मंदिर 1980 में हुए दंगों के बाद से बंद था। कल जब प्रशासन ने मंदिर का दरवाजा खुलवाया तो मलबे के ढेर में दबी हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को देखकर प्रशासन की टीम खुद भी हैरान रह गई, जिसके बाद पूरे मंदिर की साफ सफाई करवाई गई और सफाई के दौरान शिव परिवार की खंडित मूर्तियां, दीवार पर बजरंग बली की मूर्ति और अन्य देवी देवताओं के खंडित विग्रह मिल गए हैं। इसी के बाद प्रशासन ने मंदिर से मलबे को बाहर निकलवाया और अब मंदिर के जीर्णोद्वार का काम भी शुरू हो चुका है। मंदिर को भगवा रंग से पूरी तरह से पुतवाया जा रहा है। जानकारी यह है कि 1980 में हुए दंगे में मंदिर के पुजारी भीमसेन की हत्या के बाद से मंदिर बंद था। गौरी शंकर मंदिर मुस्लिम समुदाय के इलाके में है, लिहाजा यहां पर इस तरह की बातें भी सामने आई कि जिस तरह से पुजारी की हत्या की गई, उनके बेटे ने खुद इस बात का दावा किया कि उन्हें कई मर्तबा इस बात की धमकी दी गई, चूंकि वो वहां पर पूजा करना चाहते थे लेकिन उन्हें पूजा पाठ करने से भी रोका गया। अब अलग अलग दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 44 साल के बाद इस मंदिर को खुलवाया गया है और मंदिर में जब देखा गया, मलबे को हटाया गया तो कई सारी ऐसी खंडित मूर्तियां जो यहां से बरामद हुई। जो मंदिर है उसको यहाँ पर रंग रोगन यहाँ पर मंदिर का किया जा रहा है। आप यहीं पर लगातार रंग रोगन कर रहे हैं भगवा रंग से। ये बताइए अंकल जी, क्या क्या लिखना है आपको यहाँ पर, क्या क्या लिखना है? देखो, ऐसा है, इस मंदिर का नाम गौरी शंकर मंदिर है। हाँ। और ये प्राचीन मंदिर है। काफी मूर्तियां ये बताती हैं कि मंदिर काफी प्राचीन है। और जो मंदिर है, जैसे कि इसका नाम गौरी शंकर मंदिर है, तो ये गौरी शंकर मंदिर ही लिखा जाएगा। इस मंदिर का नाम जो है वही लिखा जाता है। थोड़ा सा इधर आके हमें बताइए, क्योंकि आपने, हम देख रहे थे पूरा भगवा से आप लिख रहे हैं लगातार अंकल जी, और क्या क्या लिखना है आपको इसमें? जैसे भोलेनाथ का नारा है ओम नमो शिवाय, ये मंदिर पे होता है, वो लिखेंगे हम। जय श्री राम, ये नारा जो है लिखेंगे। खेत वगैरह थे और मकान वगैरह यहाँ इक्का दुक्का बने हुआ करते थे, तो हमने तो जब से होश संभाला है हमने तो साहब इसको बंद ही देखा है। और हम यहाँ कभी कभी निकल के जाते थे तो यहाँ आसपास सब मुस्लिम आबादी है, उसकी वजह से जो है यहाँ कोई ज़्यादा लोगों का आने आना रहता नहीं था। इसी वजह से मंदिर भी बंद? हाँ, इसी वजह से मंदिर बंद था। और बाकी मंदिर में आप देख ही रहे हैं कि ये जो यहाँ शिवलिंग वगैरह जो थे वो सब पता नहीं उस टाइम किसी ने तोड़े, क्या करा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इनको दोबारा इसका जीर्णोद्धार होगा? हाँ जी, इनका होना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस सरकार में ये बहुत अच्छी पहल हो रही है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है सरकार द्वारा। और मुरादाबाद में 44 साल से बंद गौरी शंकर मंदिर के जीर्णोद्वार का काम अब शुरू हो चुका है। आज न्यूज 18 इंडिया की टीम भी मंदिर के अंदर पहुंची। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट ने मंदिर के अंदर की जो तस्वीरें भेजी हैं वो बहुत हैरान कर देने वाली हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है उस प्राचीन मंदिर में जो गौरी शंकर महादेव का मंदिर है और उसके गर्भगृह में हम इस वक्त पहुंचे हैं। इस गर्भगृह के अंदर आपको शिवलिंग का वो स्थान दिखाई देगा जहां पर भगवान शिव और उनके परिवार की स्थापना यहां पर होती थी, लेकिन यहां पर अब गर्भगृह में मूर्तियां खंडित यहां पर मिली हैं प्रशासन को, क्योंकि यहां पर इतनी ऊंचाई तक मलबा भर दिया गया था और उसके बाद इस मलबे को निकाला गया है, क्योंकि 1980 में हुए दंगे के बाद इस मंदिर की हालत जीर्ण शीर्ण कर दी गई थी और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पर जो मूर्तियाँ थी वो खंडित की गई थी। अब आप देखेंगे ये गर्भगृह के अंदर शिवलिंग यहाँ पर रखा जाता था और शिवलिंग के साथ ही यहाँ पर भगवान शिव और उनके परिवार के लोग थे। ये देखिए मूर्ति भी यहाँ पर खंडित है, लेकिन अब प्रशासन का कहना है कि इन मूर्तियों को यहाँ पर फिर एक बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके स्थापना यहाँ पर की जाएगी। लेकिन जो गर्भगृह है वो काफ़ी प्राचीन यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब उन दिनों तकरीबन 1980 से पहले यहाँ पर लोगों की आवाजाही होती थी, पूजा यहाँ पर होती थी। यहाँ के पुजारी मंदिर के भीमसेन होते थे जिनकी दंगे के दौरान हत्या कर दी गई थी, उनके शव को जला दिया गया था। उसके बाद से ही इस मंदिर के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो मंदिर के अंदर की जो स्थिति है इस वक्त अभी भी यहाँ पर हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति है जो तकरीबन 4 फीट की मूर्ति है और इस 4 फीट की मूर्ति को अब रंग रोगन किया जाएगा और इस मूर्ति को भी खंडित करने की यहाँ पर कोशिश की गई थी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और इसीलिए न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर पहुँचा ताकि हम दिखा सकें वो सच। अब इस जो मंदिर है गौरी शंकर महादेव का, इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने का जिम्मा यहाँ पर प्रशासन की टीमों ने उठाया है और अब यहाँ पर साफ़ सफाई की गई थी। गर्भगृह में यहाँ तक मिट्टी डाली गई थी ताकि उसको बंद किया जाए, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद ये नज़र आने लगा है कि गर्भगृह और उसके आसपास जो मूर्तियां खंडित की गई थी उनको एक बार फिर जीर्णोद्धार करके यहाँ पर शुरू किया जाएगा।
और मंदिर के गर्भगृह के बाद अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाने वाले हैं। मंदिर में 3 से 4 फीट मलबा निकाला गया है, जिसमें शिव परिवार की खंडित मूर्तियां मिली हैं। आपको मुरादाबाद में गौरी शंकर मंदिर से दीपक बिष्ट की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाते हैं। कई मूर्तियां ऐसी हैं जो कुछ मूर्तियां जो आपको लगेंगी कि खंडित मूर्तियां हैं, और इन मूर्तियों को देखकर आपको लगा यहाँ पर ये पहले से बनाई हुई मूर्तियां हैं जो मंदिर के ठीक बाहर जो अहाता है वहाँ पर ये बनाई गई है, और इसकी भी यहाँ पर पूजा की जाती थी। एक मूर्ति इस तरफ है, ये भी भगवान भोले शंकर की मूर्ति यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन उसको भी यहाँ पर खंडित किया गया है क्योंकि ये सब 1980 के दंगे से पहले अस्तित्व में था, लेकिन उसके बाद इसको मंदिर को पूरी तरह से बंद रखा गया क्योंकि इसके अंदर मलबा बिखेर दिया गया। उसके अलावा जो लोग यहाँ पर जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने उस दौरान मंदिर के अंदर की जो मूर्तियाँ थी उनको खंडित करके फेंक दिया था। उनको उससे निकली हुई उस जगह पर लेकर जाता हूँ जहाँ पर ये खंडित मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई, क्योंकि जो मूर्तियाँ यहाँ से निकली हैं भगवान शिव के परिवार से जुड़ी हुई मूर्तियाँ हैं, और वो मूर्तियाँ इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि जो मूर्तियाँ यहाँ पर निकली गर्भगृह से जो मलबा निकाला गया, क्योंकि गर्भगृह में मूर्तियाँ छिपाई गई थी, तोड़ी गई थी, खंडित की गई थी। उसके बाद अब ये मूर्तियों को यहाँ पर प्रशासन के द्वारा रखा गया क्योंकि मलबा एक तरफ किया गया, और मलबे में इस तरह की जो पुरानी मूर्तियाँ हैं, कई 100 साल पुरानी मूर्तियाँ यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन हालांकि इस मंदिर में देखिए ये भगवान शिव का वो परिवार है जिनकी मूर्तियाँ इस मंदिर के अंदर स्थापित थी, उन मूर्तियों की पूजा की जाती थी, लेकिन अब मूर्तियों को इस तरह से ये देखिए खंडित किया गया उस दौरान, और उसके बाद उसके ऊपर मलबा डाल दिया गया था ताकि कोई कुछ यहाँ पर आ ना सके, क्योंकि उसके बाद जो आबादी थी यहाँ पर जो हिंदू वर्ग थे वो लोग यहाँ नहीं आ सकते थे, और इसीलिए इन खंडित मूर्तियों को अब मलबे से बाहर निकाला गया है, और भगवान शिव के जो अवशेष जो मूर्ति में दिखाई देते हैं वो सब यहाँ पर हैं। और अब प्रशासन का कहना है कि इन खंडित मूर्तियों को ले जाकर एक बार फिर से इनमें एक नई स्थापना के साथ इन्हें रखा जाएगा। और मुरादाबाद में अब जिस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है उससे ठीक बगल में रहने वाले परिवार के मुताबिक आज से 3 साल पहले इस मंदिर की जो हालत है वो और भी ज्यादा खराब थी, लेकिन अब वो परिवार वहां रहने आया तो उन्होंने मंदिर की रंगाई पुताई करवा दी। हालांकि गर्भगृह को तब भी नहीं खोला गया। मोहन जी, आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? मैं यहाँ पे 3 साल से आई हूँ, 2021 से दिसंबर के महीने से। उससे पहले मेरी यहाँ गुरु रहती थी, उसका देहांत हो गया, तो उसके बाद उनके बाद मुझे गद्दी मिली है। तो जब मैंने 2000 दिसंबर में आया इस मंदिर को, मैंने देखा इसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। इसमें कूड़ा कबाड़ा दुनिया भर के इसमें लोंडे लफाड़े बैठे रहे हुए थे। मैंने अपनी थाने में नागफनी थाने में शिकायत करी, तो उन लोगों ने सहयोग करा, मेरे साथ में आए वो, और उन्होंने दुनिया का मेरे साथ ही बैठ के खड़े होकर करवाया। इसका चार्ज मैंने अपने हाथ में लिया। मैंने यहाँ कैमरे लगवाए कि कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं डालें यहाँ पे, और इसकी रंगाई पुताई और रोज़ चिरागी मैं ही करती थी इसकी। अच्छा जी, जब आप यहाँ पर आए थे तो ये इसका जो रंग रोगन हमने देखा सफ़ेद रंग, ये पहले नहीं था? नहीं, ये पहले नहीं था, पहले बिल्कुल काला था, बहुत बुरा था ये, और इसके पिलर भी गिर चुके थे। मैंने इसके पिलर करवाए, इसमें फर्श डलवाया, और मैंने पुताई रंगाई बत्ती की सारी जो फिटिंग थी मैंने वो करी। कैमरे लगवाए कि कोई किसी को आपत्ति नहीं हो, और मोहल्ले वाले भी मेरे साथ ही थे जब भी, क्यों मैं भी जब भी नई आई थी मैं भी किसी को नहीं जानती थी। तो 2021 में